चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दाव, विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग जनों की पेंशन बढ़ाई। अब जुलाई से 400 की जगह 1100 रुपए मिलेगी पेंशन। बिहार में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर, आरजेडी ने एनडीए के खिलाफ लगाया पोस्टर, लिखा एनडीए सरकार दामाद सेवा में सदैव तत्पर है। आरजेडी के पोस्टर के जवाब में पटना में वीरचंद पटेल पद पर लगाए गए पोस्टर, लिखा तेजस्वी की तस्वीर के साथ, लिखा मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो। नीतीश सरकार के पेंशन बढ़ाने के ऐलान को तेजस्वी ने कॉपी पेस्ट बताया, कहा हमने 1500 रुपए देने का वादा किया था, नीतीश सरकार ने उसे घोषणा को चुरा लिया। तेजस्वी बोले कि बिहार की मौजूदा सरकार वैचारिक रूप से दिवालिया है, महागठबंधन की सरकार आने के टेंशन में नीतीश जी ने पेंशन बढ़ाया है। सीएम नीतीश के पेंशन बढ़ाने के फैसले को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया ऐतिहासिक, कहा कि इससे लोगों को राहत मिलेगी। तेजस्वी यादव के समर्थन में उतरी आरजेडी, मृत्युंजय तिवारी बोले लालू परिवार के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ ये सब जानते हैं। तेजस्वी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया पलटवार, कहा पूरी दुनिया गर्व से नरेंद्र मोदी का नाम लेती है, लेकिन लालू और उनके बेटे को लोग भ्रष्टाचारी कहते हैं। नीतीश सरकार के एक फैसले पर चिराग पासवान ने उठाए सवाल, दुर्घटना में मौत पर मुआवजे के प्रावधान में संशोधन कर कहा इससे मुआवजा राशि मिलने में देर होगी। मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में चिराग बोले कि नया नियम पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनहीनता है, पहले वाली व्यवस्था फिर से लागू करने की मांग। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए 10 जुलाई को होगी वोटिंग, 19 जुलाई को नतीजे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पर उठाए सवाल, बोले मेक इन इंडिया सिर्फ नारा, हम निर्माण नहीं कर रहे, सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। राहुल गांधी बोले कि मेक इन इंडिया झूठे वादों का पुलिंदा, मेक इन इंडिया ने फैक्ट्री बूम का वादा किया था, फिर मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर क्यों है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा हमें राज्य का दर्जा मिलने का इंतजार, अगर देरी हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। दिल्ली में जल भराव को लेकर सियासत जारी, आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का सवाल, अगर कोई आरोप लगा है तो जांच से क्यों भाग रही है बीजेपी। बीजेपी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए गलत हथकंडे अपना रही है, आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का निशाना। सीएम रेखा गुप्ता बोले कि पिछली सरकार में आम लोगों के लिए सचिवालय का गेट तक नहीं खुलता था, हम दिल्ली को उसकी असली पहचान दिलाएंगे। दीघा जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद को घर घर पहुंचाने के ममता सरकार के फैसले पर बवाल, बीजेपी बोली हिंदू आस्था को चोट पहुंचाना ममता सरकार का इरादा। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय बोले कुछ इलाकों में दूसरे समुदाय के लोगों को प्रसाद तैयार करने का ठेका मिला है, ये हिंदू आस्था का अपमान है। महाकाल की नगरी उज्जैन को मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डोंगला में हाईटेक तारामंडल का लोकार्पण किया। डोंगला के वरहामिहिर खगोलीय वेधशाला में दिखा अद्भुत नजारा, दोपहर 12:28 पर शून्य छाया के ऐतिहासिक पल का गवाह बनी हजारों की भीड़। सीएम मोहन यादव की पहल पर डोंगला में खगोल विज्ञान एवं भारतीय ज्ञान परंपरा पर कार्यशाला का आयोजन, देश भर में 300 से ज्यादा वैज्ञानिक पहुंचे। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने की घेराबंदी, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पुलिस ने गुस्साए कार्यकर्ताओं की भीड़ को खदेड़ा है, हावड़ा ब्रिज को जाम करने से कार्यकर्ताओं को रोका। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन, खिदीरपुर बाजार में आग की घटना पर मुआवजे की मांग। राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी सोनम और राज को न्यायिक हिरासत, दोनों को 13 दिन की कस्टडी में भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून में योग समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई, देशवासियों को फिट रहने का संदेश दिया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापट्टनम में पीएम मोदी 3 लाख लोगों के साथ योग अभ्यास करते नजर आए, दुनिया को फिट रहने का संदेश दिया। मोदी बोले तनाव से गुजर रही दुनिया के लिए योग एक पॉज बटन जैसा, योग हमें शांति का रास्ता दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले योग के माध्यम से हम आध्यात्मिकता के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं, यह हमारे ऋषियों की परंपरा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग गुरु बाबा रामदेव बोले कि योग हमारे डीएनए में, ये एक जन आंदोलन बना, योग को जिंदगी का हिस्सा बनाने का संकल्प ले। दिल्ली में बदला मौसम, झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। जोधपुर में लगातार बारिश से बिगड़ गए हालात, घरों और दुकानों में घुस गया बारिश का पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। राजस्थान के बाड़ा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, कई मकान जमींदोज। अप्रैल जून तिमाही में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 1.39% की गिरावट, सरकार के खजाने में भी 4.59 लाख करोड़ रुपए आए। एडवांस टैक्स कलेक्शन में भी मामूली बढ़त हुई है, 27% तक रहा ग्रोथ। हेडिंग्ले टेस्ट के दूसरे दिन भारत की पहली पारी 471 रनों पर खत्म, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने खेली शतकीय पारी। भारत के आखिरी 7 विकेट 41 रनों के अंदर गिरे, मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी ने निराश किया।